सबको बराबर बराबर टाइम देना पड़ेगा, एक में भी थोड़ा नीचे हो गए खत्म। आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी कितनी होनी चाहिए? बोला सर सेल्फ स्टडी लाइव क्लासेस अगर आप लोगों ने ले लिए तो 5 से 6 घंटे आप लोगों की होनी चाहिए। एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होगी। टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है सर? किस तरीके से वो स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे वो 700 प्लस स्कोर बना देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो 750, 760 या 800 में से 800 भी ले आते हैं। तो वो किस तरीके से सारी चीजों को करते हैं, किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप सभी को सारी चीजें पता लग जाए। तो आज का हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है कि सर टॉपर्स का टाइम टेबल क्या होता है, उनका जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है जिससे वो स्कोर कर पाते हैं 700 प्लस। यही सारी चीजें अगर आप लोगों ने अपना ली ना बेटा तो इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं कि आप सभी 700 प्लस का स्कोर कर देंगे। अब ये कैसे लेके आना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक इफेक्टिव टाइम टेबल क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीजें मैं आप सभी को इसके अंदर समझा रहा हूं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना वो होती है टाइम अलोकेशन। आप सभी को यहां पे टाइम देखना है कि सर आप सभी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप लोग जिसके अंदर लेना चाहते हैं एडमिशन, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोगों के लिए लैंग्वेज जरूरी है। अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट या किसी और स्ट्रीम के अंदर जाना चाहते हो तो वहां पे आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आप सभी का टाइम अलोकेशन। आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर 800 का पेपर है तो 4 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज 3 डोमेन, यानी कि सर सबको बराबर बराबर टाइम देना पड़ेगा, एक में भी थोड़ा नीचे हो गए खत्म, खेल खत्म है। तो इसलिए आप लोगों को जो टाइम देना है ना वो इक्वल टाइम देना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर मेरा तो फिजिक्स कमजोर है, मैं कैसे करूंगा केमिस्ट्री? तो ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता ना बेटा कि फिजिक्स अगर कमजोर है तो केमिस्ट्री और मैथ का टाइम उसको दे दोगे, ऐसा नहीं है। आप सभी को अपना टाइम टेबल इस तरीके से फॉलो करना है। आप सभी को अपनी जो तैयारी है ना वो इस तरीके से करनी है कि जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आपको वहां पे टाइम अलॉट करना पड़ेगा। बोलो सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग बैठे हो, आप लोग खाना खा लिया, आप लोग ऐसे ही रील चला रहे हो, रील चलाने में आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे टाइम यूज करो। और कहीं टाइम आप लोग लगा रहे हो जो आप लोगों का इफेक्टिव नहीं है, खाने पीने और उसके अलावा सोने के अलावा कहीं और टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है, उस टाइम को वहां पे करना है जिससे आप सभी का सिलेक्शन बने। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट वीक है, पिछली बार मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, ड्रॉपर रह गए और उन्होंने सोचा कि सर मेरे तो फिजिक्स और मैथ में अच्छा आ गया लेकिन केमिस्ट्री में खराब है। तो बेटा वो किस तरीके से आए थे वो सब्जेक्ट? अगर इस बार भी अगर आप लोगों को उन दोनों में अच्छा स्कोर करना है तो जितना टाइम पहले तुमने उसको दिया था ना उतना ही टाइम आज तुम्हें उसको देना पड़ेगा। यानी कि सर सीधा सिंपल लॉजिक है कि मेरे को अगर केमिस्ट्री को टाइम ज्यादा देना है या फिजिक्स को टाइम देना है तो मेरा बचा हुआ जो टाइम है ना उसमें से उसको यूटिलाइज करना है, वहां पे उसको करना है। क्योंकि आप सभी जानते हो 12 से 13 घंटे की सेल्फ स्टडी जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी सब्जेक्ट जो भी आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं उन सभी को इक्वल टाइम दोगे। अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम देना है तो जो आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है जहां पे आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है पढ़ना, खाना पीना और उसके अलावा सोना, इसके अलावा और कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम को वहां पे यूटिलाइज करो। फॉर एग्जांपल आप लोग डाउट पूछ रहे हो कि सर गजेंद्र सर आप डाउट बता दीजिए, तो बेटा डाउट मैं बता रहा हूं, किसी और का अगर डाउट बता रहा हूं जो आपका क्लियर सवाल है तो उस टाइम पे आप लोग 1-2 सवाल लगा लो ना यार बैठ के, तो अपने टाइम को वहां यूटिलाइज करो। आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम बराबर देना है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये टॉपर्स किस तरीके से चीजें करते हैं। जैसे मान लो मैं आप सभी को बोलूं कि सर आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी कितनी होनी चाहिए। बोला सर सेल्फ स्टडी लाइव क्लासेस अगर आप लोगों ने ले लिए तो 5 से 6 घंटे आप लोगों की होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ? अगर 12 से 13 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो तो उसमें से मान लीजिए 6 से 7 घंटे आप लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम मैं बोलता हूं 8 घंटे आप सभी ने क्या कर लिए बेटा, आपने लाइव क्लासेस या जो भी चीजें आप लोगों की करनी थी उसमें आप लोगों ने कर लिया। तो उसके बाद में 5 से 6 घंटे आप लोगों की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम ये मान के चलिए 3 से 4 घंटे तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, जिससे आप लोग अपनी कमियों को देख पाओगे कि सर किस तरीके से मुझे किस चीज पे काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर फिजिक्स के अंदर वो क्या करते हैं कि सर मुझे तो थ्योरी ज्यादा पढ़ना है। बेटा थ्योरी से काम नहीं चलता है, 50% थ्योरी होती है, 50% न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। तो 50% जो थ्योरी है और 50% न्यूमेरिकल्स है, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाते हो या जितना ज्यादा पेपर को आप लोग सॉल्व करते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है और शार्प होते हैं और तुम लोग और चीजों को सोच पाते हो। ऐसा ही केमिस्ट्री में होता है। तो और इसी तरीके से क्या होता है आप लोगों का मैथ में होता है। यानी कि सर अगर हम लोग चाहते हैं तो आप लोगों को थ्योरी और आपको सवाल दोनों को इक्वल टाइम
टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर आप सभी, मैं ये बोलता हूं कि यार अगर आप लोगों ने 4 घंटे अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 1.5 घंटे आप लोग कम से कम थ्योरी को दो, और इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है बेटा, आप लोगों की स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी क्या होगी आप लोगों की इंक्रीज होने वाली है। ठीक है बेटा, उससे आप लोगों की स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होगी, जिससे जब एग्जाम टाइम आएगा तो उस टाइम पे आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे, वहां पे कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो इसलिए ये जरूरी है। मॉक टेस्ट आप लोग देते हो, उसके अलावा आप लोगों को उनका एनालिसिस करना है, जिससे आप लोगों की तैयारी एकदम धमाकेदार तरीके हो जाए कि सर मुझे सिर्फ सिलेक्शन की तरफ जाना है और कुछ नहीं करना है, यानी कि इक्वल टाइम सबको अलॉटमेंट करना है। अब यहां पे देखिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो अकॉर्डिंग टू कि यार किस तरीके से आप लोगों को एक सेल्फ स्टडी के लिए एक कंप्लीट रूटीन होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को चीजों को करना चाहिए। चलिए हम लोग जान लेते हैं। जनरली जो दो बच्चा होता है ना, वो चीजों को किस तरीके से करता है, या तो वो मॉर्निंग स्लॉट को फॉलो करता है या फॉलो करता है इवनिंग स्लॉट का, यानी कि आप लोगों की लाइव क्लासेस हैं या आप लोग कहीं और चीजों को कर रहे हो। मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम अगर आप लोग लाइव क्लासेस ले रहे हो, सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक आप लोगों ने लाइव क्लासेस ले ली, यानी कि 7 से 5 12 और 5 6 साढ़े 6 घंटे आप लोगों ने पढ़ लिया। मैं बोलता हूं मैक्सिमम 7 घंटे आप लोगों ने कर लिया है। 7 घंटे करने के बाद में आप लोगों को 2:30 बजे तक अपना लंच फिनिश कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, अब ये आप लोग अपनी स्टडी जो आप लोगों की होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप सभी क्या करिए, इसको वेरिएबल कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को जनरली जो होता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे क्या हुआ, इसके बाद में 1 घंटा आप लोग रेस्ट कर लीजिए, 3:30 तक आप लोगों ने रेस्ट कर लिया। उसके बाद में 2 घंटे पढ़िए, 5:30 बजे तक आप लोगों को पढ़ लेना है। हो सकता है कि किसी का लाइव क्लासेस है, मैंने बोला कि 3 बजे से लेके 8 बजे तक चल रही है, या कोई स्कूल जा रहा है, मान लीजिए 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल गया, यानी कि 4 घंटे वहां चला गया। उसके बाद में लाइव क्लासेस उसने ले ली, लाइव क्लासेस मान लीजिए मैक्सिमम 5 घंटे हो गए, यानी कि 9 घंटे आप लोगों ने यहां पे यूटिलाइज कर लिया, तो 4 घंटे आप लोगों को कम से कम पढ़ना ही। आपको अपने अकॉर्डिंग चीजें करनी है कि सर किस तरीके से आप लोग कर रहे हो, यानी कि आप लोगों को टाइम निकालना है। भाई टाइम नहीं निकालोगे ना तो काम नहीं चलेगा। ये मैं एक जो नॉर्मल रूटीन होता है जनरली जो बच्चा फॉलो करता है, वो मैं आप सभी को बता रहा हूं। यहां पे क्या हुआ, 2 घंटे आप लोगों ने सेल्फ स्टडी की, उसके बाद में आप लोगों ने टी ब्रेक कर लिया, 6 बजे तक आप लोग फ्री हो गए। फिर आप लोगों ने 2.5 घंटे पढ़ा, स्टडी की, यानी कि 8:30 बजे तक आप लोग फ्री हो गए। फिर आप लोगों को डिनर करना है, डिनर कर लिया, 9:30 तक आप लोग फ्री हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटा आप लोगों ने यहां पे यूटिलाइज कर लिया। 9:30 बजे आप लोगों को बैठना है और 2.5 घंटे की स्टडी करनी है, और वो कितने बजे तक, 12 बजे तक, और 12 बजे आप लोगों को सो जाना है। 12 बजे जैसे ही सो जाओगे तो फिर आप लोग उठोगे 7 बजे तक या 6 बजे उठ जाओगे, यानी कि आप लोगों के पास 6 से 7 घंटे की नींद आप लोग पूरी करोगे, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये फॉलो करना है। जिससे क्या होगा कि देखो एक रूटीन बन जाता है ना, तब चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से कर पाते हो, अगर आप लोग चीजों को करना चाहते हो तो। मॉर्निंग स्लॉट देख लिया, इवनिंग में हो सकता है कि मैंने बोला कि लाइव आप लोगों ने 2 बजे से आप लोगों की क्लासेस चलने लगी, 8:30 बजे तक आप लोग फ्री हो गए, यानी कि यहां भी 6.5 घंटे हुए। हो सकता है किसी के 7 घंटे हो जाए, किसी के 8 घंटे हो जाए। मॉर्निंग का मतलब यह कि कोई हो सकता है 12:30 बजे स्कूल जाता हो, 5:30 बजे आ जाए, 5 घंटे वहां 5 घंटे वहां पे हो गए। और लाइव क्लासेस मान लीजिए उसने ले लिया, 5 घंटे की लाइव क्लासेस ले ली, 10 घंटे उसका हो गया। उसके बाद में 5 से 4 घंटे मान लीजिए किसी दिन उसकी लाइव क्लासेस हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर उसको बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। तो एक मैंने ये एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि भैया 2 बजे से आप लोग 8:30 बजे तक पढ़ लिए, भैया लाइव क्लासेस जो भी करना है कर लिया। उसके बाद में आप लोगों ने डिनर को कर लिया, डिनर करने के बाद में आपने 2.5 घंटे पढ़ लिया, 2.5 घंटे के बाद में आप लोग सो गए, फिर सुबह उठे और सुबह उठ के आप लोगों ने यूटिलाइज किया। यानी कि एक तरीके से मैं बोलूं तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेना है बेटा, चीजों को मैनेज करना है। अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो तो 5 घंटे अगर स्कूल गए तो 5 घंटे स्कूल का काट लीजिए। फिर उसके बाद में लाइव क्लासेस आप लोगों ने ले ली कि भैया मैंने 4 से 5 4.5 घंटे लाइव क्लासेस ले लिए मैक्सिमम, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो डिजायर्ड होती है, जैसे अड्डा के ऊपर भी देखते हो तो जनरली जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास चल रही है तो 1.5 घंटे की 3 घंटे हुए। इसके अलावा लैंग्वेज आपने पढ़ लिया तो 4 घंटे मैक्सिमम हुए। तो 5 उधर पढ़ के आए स्कूल में, 4 यहां पढ़ लिया, 9 घंटे हुए। 9 घंटे के बाद में आप लोग अपना सेल्फ स्टडी को दीजिए, 3 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी दीजिए। उसके उस तरीके से आपको करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉपर होते हैं, जो स्कूल नहीं जाते, तो वो इसको टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं कि भैया मेरे को 6 घंटे मैंने क्या कर लिया, लाइव सेशन ले लिया, उसके बाद में मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से जब आप लोग चीजों को मैनेज करते हो ना, तब जाके चीजें होती हैं अच्छे से, तब जाके आप लोग सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हो। मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग अगर इस टाइम टेबल को भी फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो आप लोग क्या करो, आप लोग अपने डेली के गोल बना लो, आप लोगों का वीक का गोल बना लो, उसके अलावा मंथली गोल बना लो। मैं बोलता हूं कि सर मेरे को वीक के अंदर एक एक चैप्टर सबका पढ़ना है, यानी कि 4 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं तो करने। वीक में कितने हो जाएंगे, बोला वीक में हमारे हो गए 4 चैप्टर। इसी तरीके से अगर एक वीक में 4 चैप्टर है तो आप लोग कितने कर लोगे 4 वीक के अंदर, क्योंकि मिनिमम 4 वीक तो आपके आने वाले हैं 1 महीने के अंदर, यानी कि सर 16 चैप्टर्स को आप लोग कंप्लीट कर जाओगे। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, चीजों को करना है। क्योंकि देखो मान लीजिए 15 चैप्टर आपके फिजिक्स में है, 15 मैथ में है, 15 केमिस्ट्री में है और 15 लैंग्वेज मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए,
तो 15-15 60 हुए। 60 का मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग 16 कर रहे हो तो 16 चौक 48, यानी कि 4 महीने में आप लोग सब्जेक्ट को कंप्लीट मार दोगे। कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में आप सभी को क्या करना है, इसके बाद में आप सभी को फॉलो करना है कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है, सवालों को करना है, क्योंकि जब आप लोग अपने टारगेट फिक्स करते हो ना बेटा, तब जाके आप लोग चीजों को कंप्लीट कर पाते हो। क्योंकि आप लोग जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि सर मुझे एक टारगेट बना रखा था मैंने कि भैया मेरे को एक दिन में इतना करना। मैं ऐसे घंटे वाइज ही नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने सोच रहा था कि यार एक दिन में अगर इतना पढ़ रहा हूं तो एक वीक में मुझे इतना करना है, तो करना है भाई। कहीं भी मैं जा रहा हूं, कहीं भी नहीं जा रहा, लेकिन एक वीक में अगर मैंने सोच रखा है कि एक एक चैप्टर मेरा कंप्लीट होना चाहिए, तो देन वो होना चाहिए। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए जिगर, आपके अंदर इस तरीके से दिलचस्पी होनी चाहिए कि सर मेरे को मेरा बर्डन नहीं समझना है, मुझे पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बैठ के सुंदर सुंदर नोट्स बना रहते रहते हैं। भैया नोट्स बनाने से क्या होगा, क्लास के अंदर आप लोग नोट्स बनाओ ना यार, थोड़ा बहुत बचता है तो आधे घंटे जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आधे घंटे आप लोग उसका रिवीजन कर रहे हो, तो चीजें करो। भैया देखो 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन करोगे तो 3 मतलब 1.5 घंटा मैक्सिमम रिवीजन है, तो 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो ना यार। 3 घंटे तो ये मानो सेल्फ अपने आप पे काम करना ही करना है। और हर संडे एक टेस्ट दो, एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, वो भी अवेलेबल है अड्डा की ऐप पे ऊपर। टीचर्स आप लोगों को देते हैं, डीपीपीस देते हैं, उनको सॉल्व करो। यानी कि अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन चाहिए। जब ये आपके अंदर चीजें आ जाएंगी ना, तब चीजों को आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। तो ये कंप्लीट आप लोगों को अपनाना है, अपने अंदर चीजों को करना है, जिससे आप लोग सिलेक्शन की तरफ बढ़ो और सिलेक्शन आप लोग ले जाओ, क्योंकि सिलेक्शन ही चाहिए यार, और क्या चाहिए, राइट मेरे भाई। तो इसके अलावा आप लोग इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करते हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर, क्योंकि बेटा इसी को पढ़ के बहुत सारे बच्चे अपने सिलेक्शन यानी कि नॉर्थ कैंपस के अंदर पहुंचे हैं, बीएचयू के मेन कैंपस के अंदर पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है। आपको वहां पे कूपन कोड लगाना है, वो है Y485, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी है उसको जबरदस्त तरीके से कर पाओगे। ठीक है बेटा। उसके अलावा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैंने रियलिटी आप सभी को बताई है, उसको आप लोगों को करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये कि सर कैसे एनरोल करना है, तो वो भी मैं आप सभी को सिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, यहां पे गूगल पे जाना है, और जैसे ही गूगल पे जाओगे बेटा अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहले लिंक पे जाना है और यहां पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। क्या करना बेटा, ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूईटी पे। सीयूईटी के अंदर साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उसके अंदर आप सभी को चले जाना है। साइंस के हो तो साइंस पे, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के, आर्ट्स के हो तो आर्ट्स पे। फॉर एग्जांपल साइंस के हैं तो साइंस पे गया। मैं बोलूंगा बेटा देखो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट जो है ना वो है महापैक, क्योंकि इसके अंदर आप सभी के जितने भी बैचेस अभी हुए हैं या जितने भी आप लोगों के बैचेस आने वाले हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं एक पैक के अंदर। और इसके अंदर आप लोग विद बुक वाला लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बुक्स मिल जाए, घर पे आप लोगों के डिलीवर हो जाए। यहां पे जैसे ही बाई नाउ पे जाओगे बेटा, यहां पे कूपन कोड लगाना है, और कूपन कोड क्या है, Y485, जो मैंने आप सभी को बताया क्या है, Y485। जैसे ही मेरे भाई Y485 देखो ये लगाओगे, उसके बाद में देखो 20% का ऑफ आप सभी को मिल गया, और 20% के ऑफ के बाद में ये 8,799.20 में आप सभी को मिल रहा है। तो जाइए एनरोल करिए यूजिंग द कोड Y485 और अपने सिलेक्शन की तरफ कदम उठा लीजिए। क्योंकि बेटा देखो सिलेक्शन जब अच्छी कॉलेज के अंदर हो जाता है, एक अच्छी कॉलेज से जब निकलते हैं ना यार, तो अपना अलग ही पर्सनैलिटी आप सभी की दिखती है। तो इसलिए आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, 6 से 7 महीने आप सभी के पास हैं, उनको मैक्सिमाइज कर दीजिए, तगड़े लेवल पे उसको पढ़ लीजिए कि सर सिलेक्शन से कम कुछ नहीं चाहिए, बस दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू एंड बाबा टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर।